सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आप भूल कर भी ये 5 गलतियां मत करना, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 5 गलतियां आप अपने एग्जाम में कर जाते हो, और बहुत सारे छात्र ये गलतियां कर कर बाद में पछताते हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट नहीं आता इन गलतियों से, आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपके नंबर कट जाते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हो केवल इस नॉर्मल सी गलती करने से। तो मैं आज की इस वीडियो में 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हूं जो कि 2000 बोर्ड परीक्षा में आपको भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप भी चाहते हो कि आपको पूरा नंबर मिले और रिजल्ट सही सलामत आ जाए, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो मैं आज अगर इस वीडियो को पूरा देख लेता हूं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स बिल्कुल का बिल्कुल पक्का आ जाएगा, ठीक है। आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र रिजल्ट ना आने की वजह से कमेंट करते हैं, परेशान होते हैं। तो मैं यही बात बोलता हूं कि आप लोग शुरू से वीडियो देखे होते तो काश ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना होती, ठीक है। तो जो पहला है आपका, सबसे पहला कि बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के फर्स्ट पेज में यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। कौन सी गलती आपके उत्तर पुस्तिका के फर्स्ट पेज में नहीं करना? अपना डिटेल्स, यानी कि जो तो यहाँ पे अपना डिटेल्स, यानी अगर आप अपने डिटेल्स को गलती कर दोगे तो वरना आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। कौन सी गलती है जिसे अगर आप गलती करते हो अपने डिटेल्स में तो आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये तय है कि नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह का आपको उत्तर पुस्तिका मिलता है, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका में आपको अनुक्रमांक अंकों में भरना होता है और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना होता है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको अपने रोल नंबर को बिल्कुल सही से याद करके कई बार प्रैक्टिस करके लिखना है और अच्छी तरीके से देख कर लिखना है। अगर एक भी रोल नंबर गलती होता तो आपके रिजल्ट फंस जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक लिखते हो शब्दों में, तो आपको 1 2 2 3 यानी बिल्कुल जैसा वैसे लिखना है और कामा मत लगा देना, ठीक है। ये नहीं कि 1 लिखने के बाद कामा लगा दिए, 2 लिखने के बाद कामा लगा दिए, 3 लिखने के बाद कामा लगा दिए, तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। विषय एवं प्रश्न पत्र में गणित डाल देना है, जो भी सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी डाल दो, मैथ है तो मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो डाल देना है, ठीक है। प्रश्न पत्र केवल है तो केवल लिखो। यहाँ पे प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। संकेतांक बच्चे गलत लिख कर आ जाते हैं, तो ये अंकितांक होता है वो ये होता है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो कई सेट बनता है और कई मॉडल का बनता है, इसलिए ये लिखने से ये पता चलता है कि आपने किस वाले मॉडल के आंसर इसमें दिया है, ठीक है। और परीक्षा के दिन वगैरह अच्छा से डाल देना, तिथि वगैरह अच्छा से डाल देना, अपने केंद्र का नाम डाल देना। मेन जो होता है आपका यही चीज होता है, रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर सबसे ज्यादा मेन होता है। तो ये अगर आपका गलती हो जाएगी तो आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी गलती है, आपको बोर्ड में केवल काले और नीले पेन का उपयोग करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम आ जाता है, उसमें कोई अच्छी रंगीन पेन ले लेते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा लिखेंगे तो इसमें नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रंगीन पेन अलाउ नहीं करता बोर्ड, अगर आप करते हो तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेंगे, अदरवाइज आपको फेल कर देंगे, ठीक है। देखो, आपको उसी पेन का बोर्ड में एग्जाम में यूज करना है जिसे आपने पूरे साल लिखा है और जिसपे आपकी हाथ कंफर्टेबल बैठी है, उस पेन का उपयोग करना है। न कि आप बोर्ड एग्जाम आ गया और महंगे वाले पेन ले लिए, सोचिए कि यार महंगे वाले पेन से अच्छी हैंड राइटिंग बना कर लिखेंगे, इसी में आप बहुत बड़ा गलती कर जाते हो, ठीक है। अगर महंगे वाले पेन से, अच्छे वाले पेन से हैंड राइटिंग बैठती तो जितने भी अमीर घर के बच्चे ना, सभी की हैंड राइटिंग स्मूथ और अच्छी होती, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। ना ही लाल पेन का यूज करना है, ना ही हरा, ना ही किसी और रंगीन पेन का, केवल आपको नीला और काले पेन का उपयोग कर लेना है, ठीक है। वो भी बाल पॉइंट पेन से। जेल पेन का आपको यूज नहीं करना, क्योंकि जो जेल पेन होता है ना वो इस पार उस पार छप जाता है। ऐसे में जेल पेन का उपयोग करोगे तो हैंड राइटिंग जो है दूसरे पेज पे लिखोगे आप तो पुअर लगने लगती है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, लिखावट खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा हैंड राइटिंग बिल्कुल खराब है, एवरेज है या बिल्कुल पुअर है, ठीक है। तो आपकी अगर हैंड राइटिंग पुअर है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना, 110% पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो एवरेज हैंड राइटिंग होती है, जो ये हैंड राइटिंग एवरेज टाइप की हैंड राइटिंग, ठीक है, इससे भी थोड़ी खराब रहेगी तो वो भी एवरेज में आएगी, उसमें एक भी नंबर नहीं करते। कि वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, अगर उसमें आपने अच्छे से हेडिंग नहीं डाला है, पूरी हेडिंग नहीं लिखा है, तब जाकर करते आधा एक नंबर, ठीक है।
तो देखो आपकी अगर हैंडराइटिंग पुअर है तो आपको क्या करना है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन इतना बनाकर लिखना है। और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 90 डिग्री पे लिखा है तो आपको सभी शब्दों को 90 डिग्री पे लिखना है। एंड कोई बच्चा होता है कि इस तरह से लिखता है 90 डिग्री से कम डिग्री पर, तो उसको सभी शब्द को उसी तरह से लिखना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे क्या होता है गद्यांश लिखा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप गद्यांश लिखते हो, इस तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि गद्यांश लिखने के बाद केवल इस पे पाई देते हैं, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी वो लिखते हैं ना, गद्यांश हो गया, नाम लिखे तो नाम पे केवल इस पे पाई दी, यानी पूरा ये माथा को नहीं भरते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माथा अगर नहीं भरतोगे तो इस पे नंबर कटेंगे, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी माथा को क्या करना है, इसके भरना है। और देखो इस तरह से अगर जहां भी हेडिंग की आवश्यकता हो हेडिंग डालकर लिखो, ठीक है। इस तरह से लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, कहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है और कहाँ ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। हमने बताया कि शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन इतना रखोगे, हैंडराइटिंग पुअर भी है तो देखने में सुंदर लगेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, ठीक है। मैं आगे बात करूंगा कि फर्स्ट पेज में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे होते हैं आपको कट पीट करते हुए नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे गद्यांश गलती हुआ तो इसको गद्यांश को इस तरह से नहीं काटेंगे। अगर आपका गद्यांश की जगह पे इस तरह का गद्यांश लिखा जाता है तो आप इसको काटो मत, इसको रहने दो, ठीक है। क्योंकि अगर काट दोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। हमने बताया कि एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं और वो इतना ध्यान देकर आपकी कॉपी नहीं चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो आप अगर गद्यांश इस तरह से लिखा गया ना तो इसे काटिए मत, इसको रहने दीजिए इसी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बच्चा ऐसे काटता है, कोई बच्चा इस तरह से काट देता है, तो ऐसे में आपकी फर्स्ट पेज ना वो गंदी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर को फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है और उन्हीं प्रश्नों को करना जो आपको अच्छी तरीके से आता हो, तो एग्जामिनर क्या देते कि जान जाते कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से औसत नंबर देते चले जाते हैं। तो आपको यही करना है कि फर्स्ट 2 से 3 पेज सुंदर लिखना है, कटपिट नहीं करना है और प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना है और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से एग्जामिनर आपको औसत नंबर देता चला जाएगा। ये क्योंकि आप वहां पे नहीं होंगे एग्जामिनर के पास, आप अपने क्लास के टॉपर हो, मॉनिटर हो, ये एग्जामिनर नहीं जानता। आपकी कॉपी आपकी औकात वहां पे बताती है कि आप कैसे हो पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट 2 से 3 पेज सुंदर लिखना है, वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है। अगर गलत भी हो जाता है तो मैंने बताया कि आप इस तरह से काट सकते हो, या ना भी काटो तो थोड़ा चलेगा, ठीक है। एक आध शब्द रहेगा तो चलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपको काट पीट और गलत उत्तर कभी मत लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन में टीचर का दिल जीत लिया ना तो वो उसी के हिसाब से औसत नंबर देता चला जाएगा। बाद में आप थोड़ा बीच में गड़बड़ भी लिखो तो वो भी नंबर देगा, यानी बच्चा तेज है और जो भी 1-2 प्रश्न लिखा है अच्छी तरीके से लिखा है और वही लिखा है जो पूछा गया है, ठीक है। और इसी के समय अगर आप एग्जाम देते रहोगे, ठीक है, तो इसी समय आपके टीचर की एंट्री होती है क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में, ठीक है। इसमें आपको अपना अटेंडेंस जरूर भरना है, अपना हस्ताक्षर करना है, ठीक है। ये नहीं कि कॉपी लिखने में व्यस्त हो, क्वेश्चन आ रहा है उसी में मस्त हो आप, और आपके अटेंडेंस हुए, आपने नहीं अटेंडेंस दिया तो ये आप अब्सेंट हो जाओगे। जब अब्सेंट हो जाओगे तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आएगा भी तो वहां पे लिख देगा कि इस सब्जेक्ट के दिन ये बच्चा अब्सेंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे टीचर एग्जाम में ये नहीं कि पूरे प्रश्न में खो जाए, कोई ये क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस की कॉपी आती है, उसमें आपको अटेंडेंस बोला जाएगा। अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस आएगा, आपका फोटो रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा दिन है, उसके आगे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, ठीक है। तो हस्ताक्षर जिस हिंदी में ही आपको करना है इस तरह से, तो अपना हस्ताक्षर करना मत भूलना, अदरवाइज आप अब्सेंट हो जाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी है। आपने कई साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा कि बच्चों की कॉपियां काफी ज्यादा वायरल होती है। कोई कितना देखो, प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसी का उत्तर लिखे, उस उत्तर में बिल्कुल भी यह ना लिखे। बहुत सारे बच्चे अपने तौर तरीके से उसमें क्या लिख देंगे, गाना लिख देते हैं, गालियां लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं, गलत शब्द लिख देते हैं, लव लेटर लिख देते हैं, ठीक है, आई लव यू लिख देते हैं। इन सब चीजों से लिखने से एक भी नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, 0 नंबर मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते प्रार्थना लिख देते, सर हमारे पास मजबूरी थी, हम नहीं पढ़ पाए, हमको घर का खर्च चलाना था, हाँ इस वजह से हम पढ़ना चाहते थे बट पढ़ नहीं पाए, हमारी शादी होने वाली, सर पास कर दीजिए, अदरवाइज हमारी मैरिज नहीं हो पाएगी। तो ये सब लिखने से 110% एक भी नंबर आपको नहीं मिलते। इसके जगह पे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते तो इससे मिलता जुलता कुछ कीवर्ड आप लिखो, ठीक है, अपने शब्दों में अपने भाषा में बनाकर लिखोगे तो इससे टीचर प्रसन्न हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर या 1.5 नंबर मिलने के चांस रहेंगे, लेकिन अगर कसम गालियां
गलत शब्द लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। उससे मिलता जुलता उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना है, ठीक है, और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो तो वहां पे लिख दोगे, अपने शब्दों में बनाकर लिख दोगे, ठीक है। जैसे उत्तरी पहाड़ियों की व्याख्या करना आ गया, ठीक, ओम का नियम आ गया, अगर उसके बारे में कुछ जानते हो तो वो लिख दो, तो नंबर मिलते हैं उस पर ना। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, गलत सलत लिख दोगे, गलत गाना गालियां कस्में, तो इसमें एक भी नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। और सीधा एग्जामिनर आपको फेल कर देगा, यही नहीं सीधा फेल भी कर देंगे एग्जामिनर, ठीक है। और जो छठा है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में आपको पैसे भी बिल्कुल नहीं लगाने। बहुत सारे आपने बोर्ड की कॉपी में देखा होगा कि पैसा बहुत लगा होता है। क्या पैसा लगाने के फायदा होते हैं? क्या पैसा लगाने से नंबर मिलते हैं? तो देखो, पैसा लगाने से नंबर तो नहीं मिलते हैं, ठीक है, सीधा सा बात। और पैसा में, कॉपी में पैसा रखना ये कानूनन अपराध है, बोर्ड के खिलाफ है। अगर टीचर एग्जामिनर चाहे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करता। पैसा उसको मिलता, पैसा रख लेता है। और देखो, हमने बताया एग्जामिनर काफी फास्ट होता है, ठीक है। तो आप जो भी प्रश्न उत्तर अपने शब्दों में आता है उसको लिखो, और परीक्षा में पैसा वैसा मत लगाओ, इसके नंबर आपको नहीं मिलते, ठीक है। ये कुछ जानकारी रही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।